कौन बेहतर पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? चूज वन। आप कैसी बात कर रहे हैं? बस हवा निकल गई, नौकरी खतरे में डाल। आप बता दीजिए मोदी जी और अमित शाह में कौन है? हमारे यहाँ तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं किंतु परंतु नहीं है। आप क्या हसरतें लिए हुए 1 दर्जन लोग खड़े हुए हैं इंडी गठबंधन में। अरे ठीक है, मेरे ही भाग से छीका फूट जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ये बड़े पप्पा कब से बन गए? और मुझे बताइए, ये भाजपा की ए टीम और बी टीम वाले लोग जो ये देशों में जा रहे हैं, ये लोग क्या बोलेंगे वहां? किस मुंह से बोलेंगे? हमारे बड़े पप्पा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि 5 बजे बंद है, बंद। अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, नहीं, इतना अच्छा, अपना बड़े पापा मत बनाइए, ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई। मतलब आप निजी तौर पर कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अरे चुप लेकिन ये करो देश के तौर पर इस तरह की बातें मत कीजिए किशोर जी। अरे और आपकी काफी तजुर्बे वाली है, किशोरावस्था वाली बातें थोड़ी ना करनी है। जितने लोग बीजेपी के स्लीपर सेल के भी मेंबर बने हैं, जैसे मनीष तिवारी हो, शशि थरूर हो, या फिर अपना प्रियंका चतुर्वेदी हो, अच्छा। इनको पार्टी ने निकाल देना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी भी स्लीपर सेल का हिस्सा है। मनीष तिवारी भी। अरे रुको तो सही, शहजाद तू 100 रुपए वाली बनियान में अच्छा लगता है, तू थोड़ा सर आपकी तो पार्टी के कच्चे निकल गए सर, आपकी पार्टी के तो कच्चे उतर गए हैं। आप बताइए, प्रियंका चतुर्वेदी गद्दार है, मनीष तिवारी गद्दार है, ये आपके अलायंस पार्टनर बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में आजकल क्या चल रहा है, टीवी न्यूज़ डिबेट्स में कैसा माहौल है और इंडिया पाकिस्तान के इशू में क्या क्या डेवलपमेंट्स आई हैं। उस समय इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था, इंदिरा गांधी की बहादुरी थी। आज मोदी जी ने आदेश दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, और ऑपरेशन सिंदूर की हमने तारीफ की और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने जो ट्रंप का विरोध नहीं किया, उससे देश शर्मिंदा हुआ। आपने कहा उस वक्त इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया, ये उनकी बहादुरी थी। तो आज जब मोदी ने आदेश दिया तो मोदी की बहादुरी है कि नहीं है? अरे रुकिए ना सर, राजकुमार भाटी जी। मैं तो शुरू में कह रहा हूँ इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशंसा नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो किया वो बहादुरी थी, मोदी जी ने जो किया वो बहादुरी है कि नहीं? लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी 71 के फोटो लगा के वोट नहीं मांगे। इंदिरा गांधी ने कभी उसका राजनीतिक उपयोग नहीं किया। मैं पहली बात पे अटकी हुई हूँ कि अगर इंदिरा गांधी की बहादुरी थी तो प्रधानमंत्री की बहादुरी थी उस वक्त कि उन्होंने सेना को आदेश दिया। आज प्रधानमंत्री की बहादुरी है कि नहीं कि उन्होंने सेना को कहा कि जाओ तुम घर में घुस के मारो, है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा था ऑपरेशन सिंदूर का। बहादुरी सिंदूर ले जाकर के घर घर कौन जा रहा है? ये कौन छोटेपन की राजनीति कर रहा है? ठीक, कौन लोग हैं? इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दैनिक भास्कर में जो खबर छपी थी कि मोदी 3.0 घर घर जाकर वर्षगांठ पर सिंदूर देगी, वो खबर पूरे तरीके से फर्जी है, छलपूर्वक है, गलत है, बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम किसी भी प्रकार का कहीं पर भी सिंदूर बांटने का नहीं है। सुनील सिंह जी, अपने शब्दों को आप वापस खा सकते हैं, ले सकते हैं, और देश में जितने भी लोगों ने कहा वो इस बात को आराम से वापस ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्धारित नहीं किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स तो ऐसे उचक रहे हैं जैसे उन्होंने इंडिया को सबक सिखाया हो, ऐसे धमकाते हैं। भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। एक वीडियो ये भी शेयर किया जा रहा है पाकिस्तान से, जहाँ पे पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स की टेस्टिंग कर रहा है। देखते हैं वो वीडियो और कैसे है वो फाइटर जेट्स। टीवी न्यूज़ डिबेट्स में पैनलिस्ट लोगों में एक बहुत ही फेमस चेहरा है सुधांशु त्रिवेदी जी का, जिनके तर्क सुन के लोग तालियां बजा देते हैं। उन्हें गूगल बाबा भी कहा जाता है क्योंकि उनका ज्ञान इतना है, और यहाँ तक कि उनके जवाब सुन के एंकर्स भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं उनकी तारीफ करने से। श्री राम को भगवान मानते हैं तो श्री राम इन्हें लाए हैं या राम को ये लाए हैं? को आप देवी जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणपति चतुर्थी में गणेश जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणेश लक्ष्मी को दिवाली में घर लाते हैं कि नहीं? यही मैं कह रहा हूँ, यह कुतर्क है। बहुत बढ़िया हम भगवान को लाते हैं का मतलब हुआ भगवान के प्रतीक को लाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब हम प्रेम उस मूर्ति में डालते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। शानदार जवाब सुधांशु। जैसा सवाल वैसा जवाब रहता है इनके पास। वहीं टीवी न्यूज़ में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो अपना मजाक उड़वाते हैं। अपना मजाक उड़वाने वालों में से सबसे जाना माना चेहरा आज की डेट में है कोई, तो वो है विवेक श्रीवास्तव जी। उनके साथी भी उनका मजाक उड़ा देते हैं कई बार। देखिए कैसे मौलाना अंसार रजा ने विवेक श्रीवास्तव की गुगली करी है। जब मुल्क की बात आए, हमने 9 ठिकानों पे हमला किया या 9000 पे, डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि हमला किया तो किया हमने। कुछ लोग पूछ रहे हैं रफेल कितने गिरे हमारे। भाई साहब सुन तो विवेक जी, अरे आप बहुत काबिल आदमी, आप ही के जैसे लोगों ने कांग्रेस की नैया डुबो दी है सर। आप ही के डेली टीवी पे आकर के कांग्रेस को गड्ढे में डाल दिया आप लोगों ने। न्यूज़ एंकर रूबिका लियाकत की डिबेट में एक
वरिष्ठ पत्रकार आते हैं सतीश के सिंह। उनकी बातें भी बहुत ही मजाकिया होती हैं। देखिए कैसे उन्होंने एक बार एक डिबेट में बीजेपी के शिवम त्यागी जी के साथ डिबेट करी थी। अगर भाजपा वाले अगर आप समझते हैं कि ये कांग्रेस वाले दुश्मन है और कांग्रेस वाले अगर समझते हैं कि भाजपा वाले दुश्मन है, तो ये दोनों देश के दुश्मन होंगे। फिर नहीं, हम तो पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। अब वो कांग्रेस वाले समझते हैं कि हम तो चाइना से लोहा लेने चले थे, हमको आज पाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान प्रेम हो गया कि वो उधर से आतंकवादी भेज रहे हैं। नहीं चाइना को मारो, अरे अभी तो कहा आपने आतंकवादी भेजे पाकिस्तान, कह रहे नहीं चाइना को देखो, अरे जो घुस रहा है पहले उसको ना मारे। अरे क्यों नहीं मारे? अभी तो कह रहे हैं आप नहीं उसको छोड़ दीजिए। आज अपोजिशन हमेशा ये तर्क रखता है कि भारतीय सेना को अलग रखो और प्रधानमंत्री को अलग रखो। भारतीय सेना और प्रधानमंत्री का कोई नाता नहीं है, कोई लिंक नहीं है। एक प्रकार से उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। तो इसके जवाब में न्यूज़ एंकर रूबिका लियाकत ने कैसे सामने बैठी निगहत अब्बास जी को फंसाया है वो देखिए। पहले तो हम रूबिका जी ये स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अलग अलग, तो बिल्कुल निस्संदेह कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर पूर्ण विश्वास है और हम उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। आप कह रही हैं कि सेना और प्रधानमंत्री दोनों अलग है, तो फिर आज से आप ये कहना बंद कर दीजिए कि 1971 में इंदिरा गांधी के दम पर पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। फिर कहना छोड़ दीजिए इस बात को और कहिए भारतीय सेना की वजह से, सैम मानेकशॉ की वजह से ही भारत ने जो है पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे। आज ही इस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए अगर आप कह रही है देश का प्रधानमंत्री और सेना अलग है तो। आज कांग्रेस के एक ऐसे नेता भी हैं जो वायरल हो रहे हैं प्रधानमंत्री और अपने देश के सपोर्ट में बात करने के लिए, जिनका नाम है शशि थरूर। उन पे भी डिबेट्स हो रही हैं। कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही है। देखिए क्या हुआ एक डिबेट में जहाँ पे मौजूद थे शहजाद पूनावाला भी और निगहत अब्बास जी भी। अमीश देवगन की ये डिबेट थी। शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है, हाँ या ना? मैं तो पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ, क्या शशि थरूर चमचे हैं मोदी के क्योंकि उन्होंने देश हित की बात करी? जो व्यक्ति आज भारत की सरकार, मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन अच्छी बात है खड़ा होना चाहिए, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में, चाहे यूपीए की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, उसके बारे में लगातार झूठ बोल रहा है। तो मैं ये समझती हूँ वो फॉरेन सॉइल में अगर मेरे भारत के बारे में झूठ बोल रहा है तो वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है, पहली बात। लेकिन तो शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपके राय में? लेकिन ओके, शशि थरूर ने मोदी सरकार की प्रेस करी, शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी वाले विवेक श्रीवास्तव जाने जाते हैं अपने चाइना प्रेम के लिए। रूबिका लियाकत और प्रदीप भंडारी जी के साथ एक डिबेट में वो मौजूद थे जहां उन्हें फंसा दिया गया अपने चाइना प्रेम को लेके। कहा गया कि चाइना के विरोध में कुछ बोलो, कुछ बोल के दिखाओ, 10 लाइन बोल के दिखाओ। वो तो 2 ही लाइन में फंस गए। विवेक श्रीवास्तव, आपको चाइना के विरोध में 10 सेंटेंस बोलने हैं। चाइना के विरोध में जो हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स उनके साथ होते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। हमारे में प्रेम होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, उनको भी मानना चाहिए। हम एक महान देश है। आई स्टैंड फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बेकार के युद्ध से क्या मिलेगा? 3.5 सेंटेंस में आपने कहा हमें दोस्ती करनी है, दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, हमें तो पाकिस्तान से भी दोस्ती करनी। गलत, आपको 10 में से मिलेगा अंडा। फिर इसी डिबेट में बीजेपी के प्रदीप भंडारी जी ने भी खुल के मजे लिए हैं विवेक श्रीवास्तव जी के। मेड इन चाइना ड्रोन्स को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। गलवान में चाइना की हालत खराब कर दी, पर विवेक नहीं बोल पाएंगे। अब समझ में आया आपको इनका दिल कहां पे है। रूबिका जी और 2.5 की बात हो रही है, क्या है 0.5 वाली यही है। वो अमेरिका से बेहतर है। अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, पकड़े गए। मतलब चीन ने पाकिस्तान की मदद करी, विवेक श्रीवास्तव नहीं बोल सकते। अमेरिका को देखो जिसके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। हो गया सर, ये हिंदुस्तान के अंदर कर सकते हैं। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बोलते तो अभी तक जेल में होते। ऐसे ही चाइना प्रेम में अर्नब गोस्वामी की डिबेट में भी एक चर्चा हो रही थी, देखते हैं। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, हम लोग कॉलेज में थे, हम ट्रेन से जाते थे और न्यू जलपाईगुड़ी क्रॉस करते हैं तो स्मगलर लोग चीन का माल बेचते थे। मगर उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी 1992 के बाद उन्होंने औपचारिक तौर से बेच दिया भारतीय इकोनॉमी को। सवाल पूछा था, जवाब मिला। मुझे मत पूछिए, रत्नाकर त्रिपाठी जी से पूछिए क्या मैं सच बोल रहा हूं कि गलत। पूछिए इनको। अरे रखिए अपनी आईपैड, वो भी चीनी है। ये चीनी आईपैड नीचे रखिए, ये चीनी आईपैड नीचे रखिए, ये चीनी माल, चीनी आईपैड नीचे करिए। ये चीनी टैबलेट नीचे करिए जगदीश जी। ये आप चीनी कंपनियों की मार्केटिंग कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम पर। इतनी बैठा है क्या बैठा है? जवाब मैंने दे दिया। पाकिस्तान की एक पत्रकार है मोना आलम,
जो अक्सर यहाँ की न्यूज़ डिबेट्स में आपको दिख जाएंगी। रूबिका लियाकत की न्यूज़ डिबेट में एक बार वो आई थी। देखिए कैसे खुद की बेइज्जती करवा रही हैं वहाँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना मतलब खुद की बेइज्जती करवाना। मोना आलम को हमें बड़ा भाई नहीं मानना होगा, हम अब्बा हैं। MS बिट्टा साहब, मोना आलम को आपने सुना, आपने जनरल सिन्हा को सुन लिया, इसका हल तो बता दीजिए, कोई तो बताएगा। सर मोना जी यही कहती रहेंगी कि हम बहुत प्यारे लोग हैं, हम बहुत प्यारा मुल्क है, हम बड़ा मासूम मुल्क है और हम यहाँ आतंकियां ढाए ढाए करते चले जाएंगे। देखो सीना साहब ने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही। हिंदुस्तान को बड़ा भाई मान लो, हिंदुस्तान अब भी आपसे दूर नहीं। हिंदुस्तान आज कहाँ लगा जब से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। मेरी जा तो मोना जी मेरी बात सुन लो, अब तो आप में नहीं बोले। बिट्टा साहब, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ, पर मैं आपके पहले सेंटेंस से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ और ना ही शाजिया इल्मी आपके पहले सेंटेंस से इत्तेफाक रखेगी। मोना आलम को हमें बड़ा भाई नहीं मानना होगा, हम अब्बा हैं। मोना आलम को ये मानना होगा कि हम अब्बा हैं, हम बाप हैं, हम पिता हैं, हमसे निकला है पाकिस्तान, नॉट द बड़ा भाई। मोना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड पूरी क्लैरिटी के साथ मैं ये बात कह रही हूँ, मम्मी भी हैं। अक्सर कुछ इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बाद एक सबूत गैंग बाहर आती है जो हमेशा सबूत मांगने में भिड़ जाती है। तो इस बार भी कई लोगों ने सबूत मांगे, तो सबूत तो आर्मी ने खुद आके दे दिया इस बार। तो उसी पे बात कर रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। हमने पाकिस्तान को औकात बता दी, इतना सबूत आ गया, इतना सबूत आ गया, रात भर देखो, दिन भर देखो, कई दिन देखो, क्या? और पाकिस्तानी दे रहा सबूत है। उसके उर्दू में भी चिट्ठी आई है मौलाना की और उसका ट्रांसलेशन भी अंग्रेजी और हिंदी में जारी किया गया है कि दैया मार डाला। क्या अब तो किसी सबूत की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। कांग्रेस को, सपा को, बाकी और जितनी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी अभी तो दिखाई नहीं दिए कहां है। उन्होंने भी एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा था। इमरान मसूद कल भी सबूत मांग रहे थे। बताइए आज ऊपर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा। हर आदमी हुरों का लाइसेंस लेके आगे अब दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है। क्या हमारी 72 बैठा तो हम निकले पहले आगे। अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुड़े 72,000 हुरे। अब पता नहीं ऊपर हैं स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां से आएंगे हुरे इतनी। ऊपर वालों को भी नहीं अंदाज होगा कि इकट्ठे ही सब आ जाएंगे और अपनी अपनी वो पर्ची लेके। नहीं, जैसे राशन की पर्ची होती है, ये कंबल बंटते हैं खैरात में, उनकी पर्ची पहले दे दी जाती, पर्ची दिखाओ कंबल ले लो। तो भाई जब हुरों के लिए पगलाए घूम रहे होंगे सब। सही पकड़े हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर पे भी सवाल खड़े हुए थे कि उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था पाकिस्तान को। ये वाली चर्चा भी बहुत हुई है, ये वाली कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई है। तो उस पे पवन खेड़ा जी आए थे संदीप चौधरी की डिबेट में। देखते हैं क्या चर्चा हुई। इसका पड़ला भारी था। आपने 3 पहलू उठाए हैं, तो इधर से पवन खेड़ा आपने 3 पहलू उठाए, पर मैं एक कॉमन सेंस की बात और भी। क्या देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान को, हमारे एनिमी नंबर 1 को ऑपरेशन करने से पहले बताएगा? आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे क्या? ऑपरेशन से पहले बता देंगे भैया तुम्हारे आतंकी ठिकाने हम नेस्तनाबूद करने वाले हैं। ये किसी के गले उतरेगा, ये हजम होगा किसी को। कई चीजें हैं जो हो रही हैं जो हमें नहीं होती, हम उनसे जानना चाहते हैं। साहब इसका मतलब बता दीजिए, एट द स्टार्ट और एट द कमेंसमेंट में कोई फर्क है नहीं? एट द एंड और एट द स्टार्ट में बहुत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब डीजीएमओ ने कह दिया। एक सेकंड पवन भाई, जब डीजीएमओ ने ये जानकारी दे दी और पायलट्स आर सेफ एंड बैक, उसके बाद भी आपके नेता राहुल गांधी वो पूछ रहे हैं सवाल कि जी हमारे कितने विमान गिरे। इससे देश का कोई फायदा हो रहा है क्या? वहीं पाकिस्तान के कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो भारत के साइड में बैठे रहते हैं, वहाँ के ही मंत्रियों और नेताओं और आर्मी के लोगों का सच सामने रखते हैं और उनकी खिल्ली उड़ाते हैं आके इंडियन न्यूज़ चैनल्स में, जैसे हैं आरजू काज़मी जो इंडिया टीवी की एक डिबेट में आई थी। हमने अटैक की बात ऑफिशियल तौर पर नहीं कही, हमने युद्ध की बात ऑफिशियल तौर पर नहीं कही। हमने कहा कि कल्पना से परे इंतजाम किया जाएगा, कल्पना से परे सजा दी जाएगी, लेकिन उनको जो आतंकवाद फैलाते हैं, लेकिन तो पाकिस्तान एसोसिएट कर रहा है खुद को सीधे सीधे आतंकवाद से ना। प्राची ये देखें, जब कुछ भी नहीं था, कोई इस तरह की टेंशन नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ तो उस वक्त भी शेख रशीद साहब कहते थे हमने पाव के बम बना रखे और हम फेंक देंगे। यहाँ पे तो एक आम सी बात है, चलते फिरते हमारे पॉलिटिशियंस ये बातें किया करते हैं और सब कहते थे पाव के बम क्या है। अब शेख रशीद साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और ये शेख रशीद साहब वही है जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन का जब टेस्ट किया था तो ये सबसे पहले भाग के दुबई या कहीं चले गए थे, मैंने जहां तक सुना है, और उसके बाद ये बाद में आए थे। तो ये बात करने की होती है, ये स्टेटमेंट्स होती है हमारे यहाँ, एक नॉर्मल सी चीज है हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर। जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात को भी रिजेक्ट करती हूँ, जो उन्होंने कहा कि हम खून की नदियां बहा देंगे, पानी बन किया तो ये कर देंगे। यही हाल है और इसी किस्म की बड़के मार मार के जो है
वो हमने आज अपने मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया है। अगर हमने यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पठान हो या कोई हो, उनको अगर हमने उनके राइट्स दिए होते अपनी जगह पे, जब भी भारत ने कई बार पहले भी कंप्लेन की है कि जी बम्बई अटैक हुआ, उड़ी हुआ, पुलवामा क्या क्या, अगर हमने उसके ऊपर कार्रवाई ठीक तरीके से की होती, ऐसे लोगों को सपोर्ट ना किया होता जिन्हें आज भी हमने यहाँ बिठा के रखा हुआ है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, तो शायद हमारी पासपोर्ट की भी कोई इज्जत हो गई होती और हम काफी बेहतर तरफ चले गए होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते। एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, जो अपने लोक गीत की वजह से राजनीति में आ जाती हैं और न्यूज़ डिबेट्स में भी एक टॉपिक बन जाती हैं। हाल ही में एक डिबेट में इस मामले में काफ़ी चर्चा हुई है कि कैसे वो राजनीति का सेंटर पॉइंट बन जाती हैं, जबकि वो एक सिर्फ लोक गायिका है, और क्यों सिर्फ एक पक्ष की बात रखती हैं। कि जो सरकार के अच्छे कामों की बात करे तो वो सरकारी कवि हो गया, वो चाटुकार कवि हो गया। तो इसीलिए तो सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्ष के हाथों में खेल रही हैं। आप अगर सिर्फ आलोचना कर रही हैं तो इसीलिए ये आरोप लग रहा है कि इसीलिए आप पर आरोप लग रहा है कि आप विपक्षी कवि हैं, अगर वो सरकारी कवि है तो। से कुछ होता है बिल्कुल नहीं। ओके, अरे एक बुलडोजर पर आपका गाना आया, आपको बुलडोजर चलने पर एतराज है, लेकिन अगर माफियाओं की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है, अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है, आपने कहा कि जनता की आवाज आप बुलंद करती हैं। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा था और जनता ने इसके समर्थन में वोट किया, तो आपको लगता नहीं है कि बुलडोजर पर यह सवाल गलत है? बिल्कुल, बुलडोजर पे ये सवाल जो है। अच्छा, आप बताइए जरा, आप मुझे बहुत ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली मैं आपका जवाब भी देती हूँ। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर पर मेरा सवाल गलत है या सही है? आपको क्या लगता है सर? मैं एक बार आपसे ही पूछना चाहती हूँ। नहीं, बुलडोजर अगर अतिक्रमण हटा रहा है, अगर माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, आपने कहा कि जनता सबसे बड़ी जनार्दन होती है, हम भी जनता के प्रति जवाब दे हैं, तो जनता ने वोट समर्थन में किया। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का एक ही तरीका है कि बुलडोजर चलेगा, कोर्ट ने भी कह दिया। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। अब आपको उसी रूबिका लियाकत की उसी डिबेट पे ले चलते हैं जहाँ पे वो विवेक श्रीवास्तव के साथ गहन चर्चा में थी कि क्यों वो हर चीज़ का विरोध करने आते हैं, क्यों उन्हें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डिबेट्स में क्यों नहीं आते हैं। डिबेट में मौजूद थे बीजेपी के प्रदीप भंडारी जी भी, तो कैसे उन्होंने चर्चा के दौरान ही विवेक श्रीवास्तव जी को फंसाया है वो भी देखिए। कई सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे विवेक श्रीवास्तव की मुस्कान आ गई बाहर चेहरे में, क्योंकि उनको पता चल गया था कि सामने वाला समझ गया है। चाइना के खिलाफ भी बोलने को कहा गया इन्हें, तो भी ये फंस गए, क्योंकि इनके मुंह से तो फूल झड़ रहे थे चाइना के लिए। देखिए इस डिबेट में खूब सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे विवेक श्रीवास्तव की हंसी छूट जा रही है और प्रदीप भंडारी और रूबिका लियाकत जी ने फुल रोस्ट किया है, फुल ट्रोल किया है और फुल मज़े लिए हैं। और काफ़ी लाइट डिबेट है, तो ऐसा टेंशन वाला माहौल भी नहीं है, फुल ऑन एंजॉयमेंट है। एक एक पॉइंट आप देखिए और सबका चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेक करिए। आपको इस ऑपरेशन सिंदूर में खोट दिख रही है, राइट? आपको खोट दिख रही है, जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उसमें आपको खोट लग रही है, डीजीएमओ जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसमें आपको हर चीज में खोट दिख रही है, आपको भेज देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं, हम सजेशन ही ना दे सरकार को। ये सजेशन हम खड़े होकर के ताली बजाएं और सरकार के बाबा ना मेरा सजेशन है कि विवेक श्रीवास्तव इसे सजेशन नहीं कहते हैं, इसे जलन कहते हैं, इसे ईर्ष्या कहते हैं। कोई जलन नहीं, आपको जलन हो रही है, आप जलते हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेक से, आप जलते हैं मोदी की ब्रेवरी से। दैट इज द रीजन यू आर अनेबल टू सपोर्ट द एंटायर ऑपरेशन। गलत दिशा में चल, बात तो सही है। अभी वहाँ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी नहीं है, पानी नहीं है वहाँ पर। रूबिका जी, पाकिस्तान ठीक है, यहाँ कुवैत ने 11 साल का बैन हटा दिया, अरे तो क्या करें, हटा दिया तो। हाँ, हमारे देश में रूबिका जी, इनको आया ना, इस मुल्क को सुधार लीजिए। आया ना निकल के, मन में छिपा हुआ, मन में छिपा हुआ प्रेम आया ना निकल के। जैसे ही मैंने कहा पाकिस्तान में पानी नहीं है, फौरन बोलने लगे, हाइफनेट करने लगे, फौरन हाइफनेट करने लगे कि हमारे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। अरे सुधरो रे, अभी तो वही लोग हैं जिनका आपने सही पकड़ा है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने अवेंस में करी, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आने चालू हो गए। चीन के मेड इन चाइना ड्रोन जो है वो खत्म हो गए, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आना चालू हो गए। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नष्ट करा, विवेक श्रीवास्तव को आंसू आना शुरू हो गए, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव को कई लोग विवेक जी शी जिनपिंग कहते हैं, क्योंकि इनका दिल आपके शो पे ये चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। शर्म करो, शर्म। और ये वही लोग हैं जो जवाहरलाल नेहरू को हिंदी चीनी भाई भाई में बैक इसी बात पे करते थे, और वो नेहरू जी ने पूंछ और उरी सेक्टर पाकिस्तान को देने की बात करते थे। विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड। इन्होंने अगर आपके शो पे चाइना के खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो मैं इनके ताली बजाऊंगा। अच्छा, चाइना के खिलाफ अब आप सुनिए, सुनिए। बोल
विवेक जी बोल पाएंगे? हाँ नहीं, चाइना क्यों? चाइना अगर मेरे मुल्क पे, अगर मेरे भाई हम तो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है वो, मेरी भारत सरकार उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, ट्रेड करते हैं करते हैं ना, हमारा है, बिल्कुल है। आप देखिए ट्रेड डेफिसिट को स्टडी करिए, पाकिस्तान में भी बिजली, सुनिए मैं आपसे कहती हूँ विवेक, पाकिस्तान में भी बिजली हमारे बिजनेसमैन दे रहे थे। फर्ज कीजिए दिस इज अ क्लासरूम, यू हैव टू गिव अ क्या बोलते हैं उसे, वो जो 10 सेंटेंसेस बोलते हैं ना, नॉट वाइवा सर, वो बच्चे जो बताइए, जल्दी बताइए, निबंध। सी आई वांटेड यू टू से निबंध, चाइना पर निबंध बोलिए 10 लाइन में। विवेक आपको चाइना पर निबंध बोलना। चाइना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाइना ने बहुत तरक्की करी है हमारे देश के बाद। रुको एक सेकंड विवेक, आई नो यू आर लास्ट बेंचर, आई नो यू आर लास्ट बेंचर, आपको टीचर की बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है। मैं वापस खड़ी हुई ना तो गड़बड़ हो जाएगी विवेक। आप पाकिस्तान में पानी नहीं है, इससे आप लोग खुशी मना रहे हैं भाई। मैं जैसे ही खड़ी होती हूँ भूचाल आ जाता है, वरना मैं खड़ी होकर पीछे जाती ब्लैक बोर्ड पर लिखती। विवेक श्रीवास्तव, आपको चाइना के विरोध में 10 सेंटेंस बोलने हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, विरोध में बोलने हैं जी। देखिए, चाइना के विरोध में जो हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स उनके साथ होते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। हमारे में प्रेम होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, उनको भी मानना चाहिए हम एक महान देश है। आई स्टैंड फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। के बेकार के युद्ध इससे क्या मिलेगा? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। 80 करोड़ लोगों को हम खाना नहीं दे पाते। कह रहे हैं साहब पाकिस्तान में, लाहौर में तो पानी नहीं है। अरे अपने मुल्क को देखो, यहाँ सैनिटेशन है हर जगह, यहाँ पानी है हर जगह। 10 sentences not in favor of China but against China। 3.5 सेंटेंस में आपने कहा हमें दोस्ती करनी है, दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, हमें तो पाकिस्तान से भी दोस्ती करनी। गलत, आपको 10 में से मिलेगा अंडा। मैं शी जिनपिंग के खिलाफ बोलते थे, अभी तक जेल में होते। चाइना की जरूरत हो सकती है, हिंदुस्तान को चाइना की मैं जरूरत इंडिया नहीं के खिलाफ नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, सुनिए सर, अगर आप होंगे तो यहाँ बैठे, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे अगर इंडिया के खिलाफ होंगे तो? विवेक श्रीवास्तव जी, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे? नहीं, कोई भी इंडिया के खिलाफ नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन है। सफलता सर जयराम रमेश का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विवेक श्रीवास्तव, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं और इसीलिए मुझे बहुत लोग कहते हैं रूबिका जी अब आपका शो देखना बंद करेंगे, विवेक जी का चेहरा नहीं देखने। कई बार ऐसा लोग बोल देते हैं, बात तो सही है, लेकिन ये देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिचायक है। आप अपनी बात कह सकते हैं और मुझे आप इसलिए बहुत पसंद है, यू नेवर क्रॉस योर लिमिट्स। ठीक है, आप 10 तरह की बातें कर लेते हैं विवेक जी, एंड आई रियली एडमायर यू कि आप लॉजिक डिबेट करते हैं, लॉजिकल हो कि इलॉजिकल हो, लेकिन आप इस तरीके, और इसीलिए मैं दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ कि विवेक जी की बातें आपको नापसंद हो कोई बात नहीं, शख्स बहुत अच्छा है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है, भले ही चीन वाला प्रेम है, चीनी कम है, लेकिन उसके बावजूद चीनी ज्यादा है इनमें भाई। अरे वो वाली चीनी, मोहब्बत वाली चीनी भारत के लिए। अक्सर अपोजिशन पार्टी की तरफ से ये आवाज़ हमेशा आई होगी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, सब सही हो जाएगा, ऐसा वैसा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सुहेल सेठ जो हैं उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है। Of course, Rahul Gandhi should become the prime minister if he wins the elections. I mean, if his party wins the elections. This constant thing of saying Rahul Gandhi should become the prime minister, there is no entitlement left in a democracy in today's India. So, if he has to become the prime minister, let him win the election. पहले पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और पाकिस्तान के आतंकियों की बैंड बजाई गई है, और अब माओइस्ट और छत्तीसगढ़ में जो नक्सल्स हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है, और कैसे उन लोग भी अपने घुटने टेक रहे हैं उसका भी सबूत आने लगा है। The Maoists have actually been issuing letters. They've sent out 5 letters now asking for a ceasefire, and in several of the letters there were some indications that they wanted a ceasefire in order to talk among themselves, because at the rate that the killing has been going on, the operations have been going on, it seems that the government simply wants to wipe them out militarily rather than deal with the issues that have been raised. पहले पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग करी, भीख मांगी, और अब देखिए माओइस्ट जो हैं, नक्सलवादी जो हैं, वो लोग भी सीज फायर चाह रहे हैं। बात सेकुलरिज्म की करें तो सेकुलरिज्म पे भारत की एक पूर्व नेता का बयान वायरल हो रहा है जिनका नाम है सुषमा स्वराज जी,
और इनकी एक आइकॉनिक 1996 की स्पीच वायरल हो रही है, वो सुनते हैं। अध्यक्ष जी, सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा ये है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। ये हमारी परिभाषा है। इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेकुलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं है। वाजपेयी साहब बोले इंदिरा गांधी तो दुर्गा है, उन्होंने खुद बोले, उनके लोग अब कुछ क्यों नहीं बोलते, लेकिन बोले ये तो देश को बचाने वाली दुर्गा है। इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था? मैंने दुर्गा नहीं कहा, ये भी अखबार वालों ने छाप दिया और मैं खंडन करता रह गया कि मैंने नहीं कहा नहीं, आपने कहा है, आपने कहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपोजिशन की तरफ से काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म आया है, हमेशा की तरह। उन लोगों ने आवाज़ उठाई है कि पाकिस्तान की जीत हुई है कि इंडिया की जीत हुई है, इस पे भी सवाल है। कितने नुकसान, इंडिया को कितना नुकसान हुआ, इस पे भी बात हो रही है। और अमेरिका से भारत क्यों डर गया, ये भी बोला जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर के ऊपर भी सवाल खड़े हुए कि उन्होंने पहले से पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था। ये सब बातों को लेके काफ़ी सारी डिबेट्स भी हो रही है। तो ऐसी एक डिबेट में एक डिबेट में आए थे भाजपा की तरफ से गौरव भाटिया, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत। देखिए कैसे माहौल गर्म हो गया था इस डिबेट में। खानदान पे खानदान होगा तुम्हारा, खानदान तुम्हारा तो पता ही नहीं है, पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी खानदान से हो तुम, समझे? घटिया आदमी, खानदान पे कैसे आए, दो कौड़ी की आदमी, खानदान पे कैसे आए, पाकिस्तानी खानदान के व्यक्ति है, बात कर रहा हूँ, मुनीर के खानदान से की बात कर रहा हूँ। और क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर कांग्रेस मुनीर के खानदान के, उन्होंने कहा कांग्रेस कमीशन खोर, तो आप जवाब दे देते बीजेपी कमीशन खोर। ये क्या मतलब है कि तुम्हारा खानदान? व्हाई आर यू गेटिंग पर्सनल सर, ये बताइए, पर्सनल क्यों हो रहे हैं? अगर कांग्रेस कमीशन खोर है तो इसका खानदान यानी फिर इसका खानदान कह रहे हैं, अरे पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप पार्टी लड़िए ना, कोई पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं लड़ना ना सर, आपको तो हिंदुस्तान में चुनाव उन चैनलों का क्या कहोगे जिन्होंने गद्दार पाकिस्तानियों को, अरे गद्दार पाकिस्तानियों को यहाँ पर बैठाकर हमने उनकी बातें नहीं की है सुरेंद्र राजपूत जी। उन गद्दार पाकिस्तानियों को बिठाकर हमने खरी खोटी सुनाई है, उनको गालियां पड़ी है, बेइज्जती हुई है उनकी, ठीक है? आपकी तरह उनकी बातें नहीं की कि वाह पाकिस्तान जो चाहता है वो हम कर दे, ये काम नहीं किया है। आप लोगों ने तो बगैर टीवी चैनल पर बुलाए काम कर दिया, आप लोगों ने तो पाकिस्तान की मदद बगैर टीवी चैनल पर बुलाए कर दी है। पूरे वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीते और राहुल गांधी पीएम बन जाए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे हैं, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए आपके वो आतंकी हैं कि चले गए हैं, पूछिए सवाल, लेकिन बंद कमरे में पूछिए ना। मैं कह रही हूँ मना थोड़ी किया किसी ने, पर क्यों आपको पाकिस्तान के हाथ में खेलना है? मैं ये समझ, एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ा ही बिठाया। क्यों पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में? तो मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? तो मनमोहन सिंह क्यों गए थे? क्यों मुलाकात की थी? ऐसे जो आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्यों गए थे फिर दुश्मन मुल्क के पास, बताइए? सियाचिन को कटोरी में उठाकर, नहीं क्या, मुझे ये बताइए, अक्साई चीन को कटोरे में उठाकर किसने दे दिया था? ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ सुरेंद्र राजपूत, यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर बड़ा कलेजा आपका ये ऐसे थरथरा रहा है। क्यों लेकर आए थे नेहरू गांधी, बताइए क्यों देकर आए थे अक्साई चीन को? मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, जवाब दीजिए। डॉलरों में गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता क्यों पूछ रहे हैं? क्या छिपा हुआ है? ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की? तो ये थे भारत की राजनीति से रिलेटेड टीवी न्यूज़ डिबेट्स के कुछ लेटेस्ट मोमेंट्स। ऐसे और भी कई सारे वीडियो आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, स्प्रेड करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।